फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ड्रॉ विथ रीना यादव। आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे। हिंदी ग्रामर का टॉपिक है ये। ओके, अब मुहावरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि कोई भी मतलब पाठ लिखते समय अगर हम उसमें मुहावरों का यूज़ करते हैं तो वो और भी अच्छे दिखते हैं एंड बोलने में भी अच्छा लगता है। वो मुहावरों का यूज़ बहुत सारे पाठ में किया जाता है। हाँ, या फिर कोई भी वाक्य बोलते समय यदि हम उसमें मुहावरों का यूज़ करते हैं तो वो वाक्य और भी खूबसूरत हो जाते हैं, बोलने में भी और अच्छे लगते हैं। एंड मुहावरों का यूज़ हम एग्ज़ाम में करते हैं, जैसे कोई निबंध लिखना है या कोई मतलब किसी भी प्रकार का चीज़ लिखनी है तो इसमें अगर हम मुहावरों का यूज़ करते हैं उसका तो ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। और टीचर को देखते हैं ना तो उसमें मतलब सोचते हैं इस बच्चे को और बहुत कुछ आता है एंड फिर वो अच्छे मार्क्स देता है। इसलिए मुहावरे इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक हर किसी को मुहावरे आने चाहिए। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं सब मुहावरे लर्न को, बट कुछ मुहावरे आपको तो आने ही चाहिए। यहाँ पे आपको देखिए कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, आप इनको लर्न कीजिए, आपको ये काम आएंगे। मुहावरों का मीनिंग जानना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मुहावरों का मीनिंग पता होगा तो ही आपको मुहावरे समझ में आएंगे। जैसे यहाँ पे दिया उगल देना। उगल देना का क्या मतलब होता है? भेद बताना। ओके, और दूसरा दिया है ओखली में सिर देना। एंड इसका मीनिंग क्या होगा? ओखली में सिर देना मतलब कि जानबूझकर जोखिम उठाना। समझा? मतलब जैसे जब ये काम मेरे लिए मतलब मुश्किल है तो भी मैं जानबूझकर मैं वो काम कर रही हूँ। यहाँ पे 12 मुहावरे दिए हुए हैं, आपको 12 के 12 लर्न कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे इन सारे मुहावरों का मीनिंग एंड उसका वाक्य प्रयोग दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको जैसे बता देती हूँ। पहला मुहावरा है उगल देना। उगल देना का मीनिंग क्या है? भेद बता देना। ओके, जो कि मैंने आपको बता दिया पहले। तो उगल देने का मीनिंग होता है भेद बता देना। अब उसका मैं वाक्य प्रयोग करूँगी तो कैसे करूँगी? पुलिस के डंडे पड़ते ही चोर ने सब उगल दिया। ओके, अब जैसे यहाँ पे मुहावरा था ना, तो हमें मुहावरों का यूज़ वाक्य में आना चाहिए तभी हमको मार्क्स मिलता है। अगर हमने उसके मीनिंग का यूज़ किया तो हमको मार्क्स नहीं मिलेगा। हमको मुहावरे का यूज़ वाक्य में करना पड़ेगा, तब जाके हमको मार्क्स मिलेगा। जैसे नेक्स्ट है, देखो ओखली में सिर देना, जानबूझकर जोखिम उठाना। अब यहाँ पे देखो कैसे यूज़ किया वाक्य प्रयोग में। कुछ लोगों को ओखली में सिर देने की आदत होती है। अब यहाँ पर भी इसने क्या किया है? ओखली में सिर देने का मुहावरों का यूज़ किया है। ओके, एंड जो मुहावरे का आपने यूज़ किया ना उसको ज़रूर अंडरलाइन कीजिए। इससे क्या होगा? एग्जामिनर को तुरंत वो दिख जाएगा ना। अंडरलाइन चीज़ें रहती है या फिर कुछ मतलब आपने उसमें यूनिक किया रहता है तो तुरंत दिख जाता है एग्जामिनर को। तो अगर आप अंडरलाइन करोगे तो उसको तुरंत दिख जाएगा, तो ये आपके लिए अच्छा होगा ना। फिर वो मतलब उसको तुरंत दिख जाएगा तो अच्छे मतलब तुरंत मार्क्स दे देगा और अच्छे मार्क्स दे देगा फिर वो। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, एक लाठी से हाँकना। इसका अर्थ क्या है? सबके साथ समान व्यवहार करना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। सबके साथ समान व्यवहार करना मतलब क्या? मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। जैसे अगर दो भाई बहन है तो दोनों को चीज़ें दोनों के साथ एकदम सेम व्यवहार करना। हाँ, ना किसी के साथ गलत ना किसी के साथ सही, मतलब दोनों के साथ सेम व्यवहार करना। अब मैं उसका वाक्य प्रयोग करूँगी तो देखो, माता पिता अपनी संतानों को एक लाठी से हाँकते हैं। सही बात है, जैसे मैंने आपको बताया मीनिंग में वैसे यहाँ पे दिया। अब इसने क्या किया है? मुहावरे को अंडरलाइन कर दिया है। कितना अच्छा दिख रहा है ना अंडरलाइन करने पे। आप भी अंडरलाइन कीजिए, इससे क्या सामने तुरंत पता चलता है कि हाँ इसने इस मुहावरे का यूज़ किया है इसमें। 34 कब्र में पैर लटकना। हाँ, तो इसका मीनिंग क्या होगा? मरने के समीप होना। अब इसमें पता ही चल रहा है कब्र में पैर लटकना। अब कब्र मतलब मौत का वो होता है, तो अब इसका मुहावरे से ही पता चल रहा है कि हाँ मरने का कुछ है, तो मरने के समीप होना। अब मैं इसका वाक्य प्रयोग करूँगी तो क्या आएगा? महामारी की चपेट में आने के कारण कई लोगों के कब्र में पैर लटक रहे हैं। सही बात है, आपको मीनिंग ये समझ गया होगा। महामारी की चपेट में आने से के कारण कई लोगों के कब्र में पैर लटक रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ फिफ्थ वाला, कागजी घोड़े दौड़ना, लिखी पढ़ी करना। कागजी घोड़े, कागजी मतलब क्या? कागज़ से ही पता चल रहा है कि मतलब हाँ कुछ लिखने पढ़ने की बात होगी। तो कागजी घोड़े दौड़ना मतलब लिखा पढ़ी करना। अब मैं इसका वाक्य प्रयोग करूँगी तो
पिता की जायदाद में हिस्सा पाने के लिए यश कागजी घोड़े दौड़ने लगा। समझा आपको। 6 कान भरना। अब कान भरना तो ये हर किसी को पता होता है, क्योंकि बचपन में हर कोई एक दूसरे के कान भरता है, या फिर माँ अपने भाई बहनों के खिलाफ मम्मी पापा के कान भरता है। आप लोग ने भी किया होगा, हमने भी किया है। एंड कान भरना मतलब क्या, चुगली करना। हम लोग क्या करते, हमारा छोटा भाई किया ये काम तो मम्मी को पता था, मम्मी इसने ये काम किया, हाँ तो चुगली करते हैं ना। तो वाक्य प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, किसी के खिलाफ कान भरना अच्छी बात नहीं है। समझा। अब नेक्स्ट टाइम आप ऐसा मत करना। बचपन में करते थे वो सब, अब बड़े होते हैं तो ना धीरे धीरे सुधर जाते हैं, अभी नहीं करते। 7 है कोल्हू का बैल। अब इसका एक मिनट, हाँ ये रहा कोल्हू का बैल। 7वां है कोल्हू का बैल। अब इसका मैं अर्थ देखूंगी तो क्या है, लगातार काम में लगे रहने वाला, बहुत परिश्रम करने वाला। मतलब या तो बोल सकते हो बहुत परिश्रम करने वाला, या फिर लगातार काम करने वाला, ये होता है कोल्हू का बैल का अर्थ। अब इसका मैं वाक्य प्रयोग करूँगी तो, बहन की शादी के लिए पैसे जमा करने की खातिर सुरेश कोल्हू का बैल बन गया। मतलब बहन की शादी के लिए पैसा जमा करने के खातिर सुरेश दिन रात परिश्रम करने लगा, बहुत कठिन परिश्रम करने लगा, और उसकी जब इसने ये मुहावरा यूज़ किया, कोल्हू का बैल। ओके। नेक्स्ट इज 8 कौड़ी कौड़ी का मोहताज। अत्यंत निर्धन होना। कौड़ी कौड़ी का मोहताज, उसका अर्थ क्या होगा, अत्यंत निर्धन होना। अब इसका मैं वाक्य प्रयोग करूँ तो, बेरोजगारी के कारण जनता कौड़ी कौड़ी को मुहताज हो गई है। समझा। 9 4 चांद लगाना। ये तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। मतलब मुहावरे होते ही ऐसे कि कहीं भी उसका यूज़ करो तो और वो वाक्य होता है ना, वो और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है, बहुत और भी प्रभावशाली हो जाता है वो। जैसे यहाँ पे देखो 4 चांद लगाना, तो शोभा बढ़ाना। खाली चित्र में रंग भरकर राजेश ने उसमें 4 चांद लगा दिए। समझा। 10 दाई से पेट छिपाना। भेद जानने वाले से सच्ची बात छिपाना, इसका मीनिंग ये है। अब वाक्य प्रयोग कैसा है, रमेश ने अमित की पेंसिल उसके सामने चुराई और अमित के पूछने पर दाई से पेट छिपाने लगा। समझा। 11 वाला, पापड़ बेलना। कड़ी मेहनत करना। पापड़ बेलना तो आपने सुना ही होगा, बहुत बार सुना होगा पापड़ बेलना, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसा सुना ही होगा ना। तो पापड़ बेलना मतलब बहुत ही कड़ी मेहनत करना। अब मैं इसका वाक्य प्रयोग करूँ तो कैसे होगा, अशिक्षित लोगों को रोज़गार ढूंढने के लिए बहुत पापड़ बेलने लगे। बिल्कुल सही बात है ये एकदम, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी कि अनपढ़ लोग होते हैं उनको जितनी तकलीफ होती है। तो ये ज़्यादा मतलब उनके लिए कठिन हो जाता है ना रोज़गार ढूंढना। तो इसके लिए यहाँ पे ऐसा वाक्य दिया है, अशिक्षित लोगों को रोज़गार ढूंढने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। 12 हवाई किले बनाना। बहुत ही अधिक कल्पना करना। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सोचते बट करते कुछ नहीं है, तो उसी को बोलते हैं हवाई किले बनाना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या करूँगी मैं, हवाई किले बनाने से सफलता प्राप्त नहीं होती। एकदम सही। जो लोग सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, उन लोगों सिर्फ सोचना भर का काफ़ी नहीं है, वो करके दिखाना पड़ता है, तभी वो मतलब अच्छा होता है। तो सिर्फ सोचने का कोई मतलब, अगर तुम उसको करोगे तो ही तुमको सफलता मिलेगी। यहाँ पे इसका यूज़ कैसे किया है, हवाई किले बनाने से सफलता प्राप्त नहीं होती। समझा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड इसका यूज़ किया। मैं चाहती हूँ कि आप इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, एंड अगर आपको इन क्वेश्चन के मीनिंग नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर इनके आंसर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।